फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये जो एमसीक्यूज़ हैं आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। जीपीटी नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर, यह स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है। किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, किसी भी स्टेट का है तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें देखिए हम जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वहीं से मैंने सारे एमसीक्यूज़ इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पेंटोप्राजोल सोडियम इज यूज्ड एज। ऑप्शंस देख लीजिए इसके, प्रोटॉन पंप इनिबिटर, एसी इनिबिटर, सीए इनिबिटर या कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर्स। देखिए प्राजोल वाले मैंने आप लोगों को बता रखा है। जो प्राजोल वाली ड्रग्स होती हैं वो किस में आते हैं, ये आपके पीपीआईज में आते हैं, प्रोटोन पंप इनिबिटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटोन पंप इनिबिटर में पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल ये सब ड्रग्स आती हैं। ओके, अब ऑप्शन में दिया हुआ एसीई इनिबिटर, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, जिसमें प्रिल वाली ड्रग आती हैं, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सब प्रिल वाले जो होते हैं वो एसी इनिबिटर्स होते हैं। सीए इनिबिटर, सीए इनिबिटर का मतलब क्या हो गया, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर, मतलब इसमें आ जाएगा एसिटाजोलामाइड आता है, एसिटाजोलामाइड आ जाएगा। ओके, कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर, जो क्या करते हैं, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो होता है स्टाइलकोलिन की जो हाइड्रोलिसिस कराता है उसको इनिबिट करेंगे। तो इसमें जैसे आपके आते हैं नियोस्टिगमीन, फाइसोस्टिगमीन, पाइडोस्टिगमीन, एड्रोफोनियम, ये सब ड्रग्स आती हैं। तो ये कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर्स होते हैं, इनको इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं। ओके, तो इसका आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड एज इनहेलेशन। ऑप्शंस देखिए, थायोपेंटल, फेनिटोइन, डोम्पेराडोन, हैलोथेन। सिंपल जनरल एनेस्थेटिक्स की ड्रग्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ओके, जनरल एनेस्थेटिक्स का आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो दिस क्वेश्चन इज बिल्कुल मतलब आपके लिए बिल्कुल आसान है ये। देखिए जो आप जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें देखिए आपसे पूछा इनहेलेशनल में कौन सा आएगा। थायोपेंटल जो होता है इंट्रावीनस में आता है। फेनिटोइन जो होता है ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में आता है। 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन होता है फेनिटोइन। ओके, डोमपेरिडोन किस में आता है, ये एंटी एमिटिक में आता है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हैलोथेन। इनहेलेशन में आपका आ जाएगा हैलोथेन, ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, और एक बारी क्लासिफिकेशन मैंने इसमें लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए आप। जो जनरल एनेस्थेटिक्स है उसमें एक तो आपकी आती है इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स आते हैं, एक आते हैं इंट्रावीनस आते हैं। ओके, इनहेलेशनल में आपके जैसे एक तो नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगा, गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है, N2O जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड वो आता है। वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर आता है, हैलोथेन, एनफ्लूरिन, आइसोफ्लूरिन, डेस्फ्लूरिन, सिवोफ्लूरिन, ये सब आता है वोलेटाइल लिक्विड्स में। ओके, फिर एक कैटेगरी आती है जो इंट्रावीनस, मैंने आपको बताया, एक तो इनहेलेशन और एक इंट्रावीनस। इंट्रावीनस में आपके क्या क्या आते हैं, इंड्यूसिंग एजेंट्स आते हैं, जिसमें थायोपेंटोन, मिथोहेक्सिटोन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। थायोपेंटोन सोडियम, मिथोहेक्सिटोन सोडियम, प्रोपोफोल, एटोमिडेट आता है। फिर स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स आते हैं, उसमें बेंजोडायजेपिन्स आ जाएंगे, डायजेपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलाम। ठीक है, फिर इसमें डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है कीटामिन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ गया, कीटामिन क्या है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है। और एक होता है फेंटेनाइल जो ओपिड एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये आपका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है जनरल एनेस्थेटिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी मेटाबोलाइट कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। ओके, तो इसमें एंटी मेटाबोलाइट कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट कौन सा है, जो एंटी कैंसर ड्रग है उस क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए इसके, मिटोमाइसिन, 5-फ्लोरोयूरेसिल, सिस्प्लेटिन, साइक्लोस्पोरिन। ओके, देखिए क्या पूछा, एंटी मेटाबोलाइट। देखिए जो एंटी कैंसर ड्रग में एक आपकी कैटेगरी आती है, एंटी मेटाबोलाइट की कैटेगरी आती है। तो एंटी मेटाबोलाइट में देखिए आपके 3 इसमें कैटेगरीज आती हैं। एक तो आते हैं फोलेट एंटागोनिस्ट, जिसमें क्या आता है, मिथोट्रिक्सेट, आप लोग पढ़ते हैं ना, मिथोट्रिक्सेट जो आता है।
एक आते हैं प्यूरिन एंटागोनिस्ट होते हैं और एक पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट होते हैं। तो प्यूरिन एंटागोनिस्ट में आपकी आती है 6 मरकैप्टोप्यूरिन आता है, 6 थायोग्वानिन आता है, ठीक है, 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन आता है, एजाथायोप्रिन और फ्लूडाराबिन आता है। ये आपका आता है प्यूरिन एंटागोनिस्ट में। और एक होता है पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट जिसमें आता है 5 फ्लूरोयूरासिल आता है और एक साइटाराबिन आता है, 5 फ्लूरोयूरासिल और साइटाराबिन जो साइटोसिन अराबिनोसाइड्स होता है। तो अभी आपसे तो बिल्कुल ब्रॉडली पूछा हुआ कि एंटी मेटाबोलाइट कौन सा है। तो देखिए उसमें ऑप्शंस देखिए अभी इसके, मिटोमाइसिन, ऑप्शंस में क्या है, मिटोमाइसिन। मिटोमाइसिन जो होती है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होती है। क्या होती है, एंटी कैंसर एंटीबायोटिक जो होती है उसमें आपका मिटोमाइसिन आ जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट दिया 5 फ्लोरोयूसिल जो आपका एंटी मेटाबोलाइट होता है, मैंने अभी आपको बताया पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट में आता है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सिस्प्लेटिन जो है ये मिसलेनियस जो एंटी कैंसर ड्रग है उसमें सिस्प्लेटिन आता है। और देखिए सिस्प्लेटिन की खास बात क्या है, ये हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग होती है। क्या होती है, हाईली एमिटिक होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग कौन सा, सिस्प्लेटिन उसका हम बोलते हैं। अभी साइक्लोस्पोरिन जो है इम्यूनोसप्रेसेंट्स में आता है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स में आपका क्या आता है, साइक्लोस्पोरिन। ओके, सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए और इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन बी हो गया 5 फ्लोरोयूरासिल। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द नॉन कैटेकोलामीन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए एक तो आप पढ़ते हैं एंडोजिनस कैटेकोलामीन्स। एंडोजिनस कैटेकोलामीन्स में आपका आता है एड्रेनलिन आता है, नोर एड्रेनलिन आता है और एक क्या आता है, डोपामिन आता है। ये क्या होते हैं, एंडोजीनियस कैटेकोलामीन्स में आते हैं आपके एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, डोपामिन, ठीक है। अभी आपसे पूछा इसमें नॉन कैटेकोलामिन जिसमें कैटेकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। देखिए एपिनेफ्रिन तो आप लोग पढ़ते हैं जिसको एड्रेनलिन बोलते हैं, नोर एड्रेनलिन, नोर एपिनेफ्रिन ये भी आता है, आइसोप्रिनालिन और हिस्टामिन। देखिए आइसोप्रिनालिन जो है इसके अंदर कैटेकोल रिंग प्रेजेंट होती है। ओके, हिस्टामिन के अंदर नहीं होता, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे एंडोजीनियस कैटेकोलामिन क्वेश्चन आता है तो उसमें ये 3 होते हैं, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन और डोपामिन का नाम आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आपने। ओके, तो अभी जो है इसका आंसर हमारा हो गया हिस्टामिन हो गया, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट है पिरिमिडीन इज, ऑप्शन देखिए एंटीटासिव, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटीबायोटिक, एंटी कन्वल्सेंट। देखिए पिरिमिडीन जो होता है डी ऑक्सी बारबिचुरेट्स में आता है, डी ऑक्सी बारबिचुरेट्स में आता है आपका पिरिमिडीन जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग जिनको बोलते हैं, उसके क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे डी ऑक्सी बारबिचुरेट आता है, उसमें आपका पिरिमिडीन आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा, एंटी कन्वल्सेंट। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी बोलते हैं, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपका पिरिमिडीन आता है, ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, और ये क्या था, डी ऑक्सी बारबिचुरेट होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कोक्स 2 इनिबिटर। देखिए कोक्स 2 इनिबिटर में कोक्सिब वाली ड्रग आती है, ठीक है। ऑप्शन देखिए डिक्लोफिनैक, डिक्लोफिनैक किस में आता है, एनसेड्स में आता है। एनसेड्स जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है, ठीक है, उसमें आपका डिक्लोफिनैक आता है। अराइल एसिटिक एसिड, अराइल एसिटिक एसिड होता है, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है डिक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक। ओके, वेल्डिकोक्सिब, कोक्सिब वाली हो गया आपका, कोक्स 2 इनिबिटर हो गया, बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी। इंडोमिथासिन इंडोल डेरिवेटिव होता है जो एनसेड्स में ही आता है। मॉर्फिन जो होता है ओपियम से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वेल्डिकोक्सिब। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है सेलेक्ट द एंटीवायरल ड्रग यूज इन पार्किंसोनिज्म। कौन सी एंटीवायरल ड्रग है जिसको पार्किंसोनिज्म में यूज़ करते हैं, रिमेंटाडिन, स्टेविडिन, लैमिविडिन, डिलाविडिन। ये होती है आपकी रिमेंटाडिन। देखिए अमेंटाडिन और रिमेंटाडिन जो है ये एंटीवायरल ड्रग है जो पार्किंसोनिज्म में भी यूज़ होती है। ओके, देखिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए स्टेविडिन जो है ये भी एंटीवायरल ड्रग है, लैमिविडिन भी एंटीवायरल ड्रग है, डिलाविडिन भी एंटीवायरल ड्रग है। देखिए जो डिलाविडिन है ये आपकी किस में आती है, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स जो होते हैं उसमें आपकी 3 ड्रग आती है, END से हम याद रखते हैं, नेविरापिन, इफाविरान, डिलाविडिन, डिलाविडिन वही डिलाविडिन है ये नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। और एक होता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, उसमें आपकी आती है स्टेविडिन, लैमिविडिन, जिडोविडिन, जैसिटाविन, ये सब ड्रग आती है। ओके,
थोड़ा सा एंटीवायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया। देखिए मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर की ड्रग लिखी हुई है और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर की लिखी हुई है। देख लीजिए, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में जिडोब्यूडिन, स्टैबुडिन, लैमिब्यूडिन, जैसिटाबिन, डाइडाइनोसिन, अबैक्विर आती है और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में नेविरापिन, इफेविरान, डिलावेटिन आती है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द प्रोपेलेंट यूज इन टॉपिकल एरोसोल्स। देखिए जो टॉपिकल एरोसोल्स होते हैं उसके अंदर हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट यूज होते हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट यूज होते हैं किसमें? टॉपिकल एरोसोल्स में। अभी ऑप्शन में आपको क्या मिला? प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन या ऑल, तो सारे ही हाइड्रोकार्बन में आते हैं, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कैरोटीन इज अ प्रो विटामिन ऑफ। ऑप्शन देखिए विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ए। देखिए कैरोटीन किसका प्रो विटामिन होता है? विटामिन ए का। ऑप्शन जो है आपका इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, विटामिन ए जो है ये किससे बनता है? बीटा कैरोटीन जो होता है, बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनता है। बीटा कैरोटीन जो होता है, बीटा कैरोटीन से क्या बनता है? विटामिन ए बनता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बाकी विटामिन के का आपको पता ही है ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं उनके एक्टिवेशन में ये रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी से हेमरेज हो जाता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से विटामिन डी जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है विटामिन सी। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने आपको विटामिन सी के बारे में? विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होती है। और विटामिन सी जो है कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ओके, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। नेक्स्ट है रेशियो बिटवीन LD50 एंड ED50 इज नोन एज। ठीक है, तो LD50 और जो ED50 है इसका रेशियो जो होता है इसे क्या बोलते हैं? ये होता है आपका, ऑप्शन देख लीजिए, थेरेपेटिक इंडेक्स, मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, थेरेपेटिक रेंज। ये होता है थेरेपेटिक इंडेक्स होता है। ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। देखिए थेरेपेटिक इंडेक्स जो होता है ये होता है LD50 बाई ED50। इसको मैं आपको याद करना, TILE, टाइल, टाइल से हम याद रखते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स इज इक्वल टू LD50 बाई ED50। इससे हम लोग इसको याद रखते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका LD50 बाई ED50। ओके, नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। देखिए आयरन का लिमिट टेस्ट है उसमें सिट्रिक एसिड यूज करते हैं। क्यों यूज करता है ये आपसे पूछा है। ऑप्शंस देख लीजिए इसके, टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन, टू रिड्यूस फेरिक आयन, टू फेरोसाइन, टू डेवलप पर्पल कलर, टू मेक द मीडियम एल्कलाइन। देखिए सिट्रिक एसिड जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्यों? ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पिक आउट द सोर्स ऑफ रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन किस में आती है? ये आपकी आती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती है उसमें रिफाम्पिसिन आता है। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में देखिए एक तो आपके आते हैं रिफाम्पिसिन आती है, पायराजिनामाइड आती है, आइसोनियाजिड आती है और एक इथेम्ब्यूटोल आती है, स्ट्रिप्टोमाइसिन आती है। ये सब आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है। ओके, आपसे पूछा रिफाम्पिसिन का सोर्स, ऑप्शंस देख लीजिए, बैसिलस सबटिलिस, स्ट्रिप्टोमाइसिस मेडिटेरेनी, माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरा, नन ऑफ द अबव। देखिए सोर्स जो होता है वो होता है ऑप्शन बी हो जाएगा, स्ट्रिप्टोमाइसिस मेडिटेरेनी जो है रिफाम्पिसिन का सोर्स है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पॉइजन एक्ट वर पास इन द ईयर। बिल्कुल सिंपल है, एक्ट और उनके ईयर आपको सारे याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है और मैंने एक वीडियो भी बना रखा है इसका एक्ट और उसके ईयर का। ठीक है, आप देख लेना। तो पॉइजन एक्ट है वो पास हुआ था 1919 में, 1919 का है पॉइजन एक्ट। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन ए 1919। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ड्रग विच एक्ट बाय इनहिबिटिंग माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती कौन सी ड्रग है बताइए? ऑप्शंस में क्या है? आइसोनियाजिड, नॉरफ्लोक्सासिन, लिनकोमाइसिन, एथेम्ब्यूटोल। ये आपके होते हैं आइसोनियाजिड जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आते हैं। आइसोनियाजिड वो क्या करती है, उसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है? माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है आइसोनियाजिड। ओके, याद रखना है। और नॉरफ्लोक्सासिन जो है ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आता है। लिनकोमाइसिन लिनकोसमाइड एंटीबायोटिक होती है और इथेम्ब्यूटोल भी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है, इथेम्ब्यूटोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। ठीक है, तो जो MTP एक्ट है ये कब आया?
तो जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है ये है 1971 का, और इसके रूल्स कब आए? 1975 में आए। ओके, तो अभी ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1971 का है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सेगोन सिनेमोन। देखिए सेगोन सिनेमोन जो होता है, सिनेमोन जो आप लोग सिनेमोन पढ़ते, दालचीनी जिसको बोलते हैं, सिनेमोन जो सिनेमोन होता है, तो इसका जो अडल्ट्रेंट होता है ना वो होता है शेगोन सिनेमोन। ओके, तो शेगोन सिनेमोन जो सिनेमोन का अडल्ट्रेंट है, तो उसका सोर्स आप लोगों से पूछा है। देखिए इसका सोर्स होता है ऑप्शन, देखिए सिनेमोमम लोरी, सिनेमोमम बर्मानी, सिनेमोमम जेलानिकम या सिनेमोमम वीरम। शेगोन सिनेमोन का सोर्स होता है सिनेमोमम लोरी होता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। और जो सिनेमोमम बर्मानी जो होता है ये होता है जावा सिनेमोन, जावा सिनेमोन का सोर्स होता है सिनेमोमम बर्मानी, ये भी अडल्ट्रेंट होता है सिनेमोन का। ओके, और जो सिनेमोमम जेलानिकम है ना, ये सोर्स होता है सिनेमोन जो होता है, सिनेमोन का सोर्स होता है सिनेमोमम जेलानिकम। और फैमिली कौन सी होती है? लोरेसी फैमिली होती है, सिनेमोन की फैमिली क्या होती है? लोरेसी होती है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, लाइसेंस फॉर द सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग बाय होल सेल इज गिवन इन द फॉर्म नंबर। शेड्यूल सी एंड C1 की बात हो रही है। शेड्यूल C1 के लिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ 21 आपने याद रखना है। होलसेल की बात हो रही है तो हम बी याद रखेंगे, 21 बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में देखिए कौन से ऑप्शन में 21 बी है, जो आपको ऑप्शन डी में मिला है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज अंडर द शेड्यूल। तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग जो है कौन से शेड्यूल में आता है, आपने सिंपल ये बताना है। ऑप्शंस में आपको मिला है शेड्यूल जे, शेड्यूल पी, शेड्यूल टी या शेड्यूल यू। ठीक है, देखिए लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग जो है वो आता है आपका शेड्यूल पी में आता है, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। ठीक है, P1 में पैक्सेज ऑफ ड्रग आता है और शेड्यूल पी में लाइफ पीरियड आता है। शेड्यूल जे जो आता है इसमें क्या आता है? इनक्यूरेबल डिजीजेज के लिए आपका शेड्यूल जे होता है, मतलब इसमें क्या आता है? लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग में नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर। ठीक है, मतलब इनक्योरेबल डिजीज आते हैं शेड्यूल जे में। और शेड्यूल टी में क्या आता है? जो जीएमपी आप लोग पढ़ते हैं, जीएमपी के लिए आप शेड्यूल एम पढ़ते हैं, लेकिन जीएमपी अगर किसके लिए हो? आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के लिए जीएमपी, वो शेड्यूल टी में आएगा, याद रहेगा। ठीक है, जीएमपी किसके लिए? आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के लिए, वो आपका शेड्यूल टी में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शेड्यूल टी वाला भी कई बार आता है। और शेड्यूल यू में क्या आता है? पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग, ये शेड्यूल यू में आ जाएगा, ध्यान रहेगा। ओके, तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए अपना हो गया शेड्यूल पी हो गया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कीटोन बॉडीज। ऑप्शन देखिए एसीटोन, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट या ओल। देखिए कीटोन बॉडीज में ये तीनों ही कीटोन बॉडीज हैं, आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। याद रख कर लेना कीटोन बॉडीज कौन कौन सी है? एसीटोन होती है, एसीटो एसीटेट होती है, बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट होती है, तो आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग। ऑप्शंस में क्या दिया? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम सिट्रेट। तो साइनाइड पॉइजनिंग का एंटीडोट आप लोगों ने बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।